मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे रंग दे मौला रंग दे मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला जल्ले शान तेरा नाम लियो मोहे हो तसल्ला बरसत रंजन बरसे तजल्ला अल्लाहु अल्लाह जल्ले और करीम मियाँ कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप जैसा नेक खुश अखलाक मालिक हो तो कौन परेशान हो सकता है। मालिक तो बस वो है, रब कायनात। हम तो सिर्फ उसके बंदे हैं। इस उम्र में ऐसी सोच अल्लाह बहुत कम लोगों को देता है, वरना आजकल के नौजवान तो बस। ये अल्लाह ही का करम है, वो जिसे चाहे अपनी मोहब्बत के काबिल समझे। खुदा हाफ़िज़। मेरी रूह खुश हो गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ शाफी। तुमने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है उसमें उम्मत की बेहद भलाई है। ये आपकी दुआओं का ही नतीजा है। सिर्फ मेरी दुआ नहीं है, तुम्हारी कोशिश भी है। मैं जानता हूँ औलाद से ज्यादा मोहब्बत करते हो तुम मुझसे। आपने तो मुझसे हर रिश्ते से ज्यादा मोहब्बत की। तुम्हारी उम्र में ये बातें बहुत कम लोगों को समझ में आती हैं। जिसे जवानी में आखिरत समझ में आ जाए उसकी जिंदगी सुधर जाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब जिंदगी से खौफ निकल जाता है ना हजरत, तो कुछ पाने की तमन्ना नहीं रहती और खोने का डर भी नहीं होता। जो दुनिया से गाफिल हो जाता है वो गनी हो जाता है शाफी। बहुत खास दिल होते हैं जो ये समझते हैं, मगर हर एक को ये मंजिल ये मर्तबा नहीं मिलता। मुझे सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए हजरत। मुझे ये नहीं पता कि मेरा दिल किस चीज़ के काबिल है। बस मैं ये चाहता हूँ कि इसमें से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क कभी ख़त्म ना हो, कभी नहीं। बस ये दुआ दे दे मुझे।
ऐसे क्या हुआ? Whatever. क्या होना है इसे? I think depression हुआ. कोई डिप्रेशन नहीं हुआ मुझे, और तुम लोग मेरी छोड़ो, अपनी फिक्र करो। यार प्लीज शांत है, इतना कूल वेदर है, इसको एंजॉय करो ना। बट एंजॉय, तुम लोगों को पता होना चाहिए ना कि हुआ क्या है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम लोगों को मिल क्या रहा है फजूल म्यूजिक से। इतनी खूबसूरत सुबह है और सारा मूड स्पॉइल कर दिया मेरा। शान से मुझे आप बताएंगे कि आपका मूड क्यों स्पॉइल हो रहा है? तुम्हारी इस रैश ड्राइविंग और इस बेहुदा म्यूजिक की वजह से। Come on, शान से, म्यूजिक रूह की ग़िज़ा होती है। It's a piece of soul. एनर्जी मिलती है, सुकून। जैसी रूह वैसी गज़ल। मुझे आने ही नहीं चाहिए था। जल्ले शान अल्लाह 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 जल्ले शान तेरा नाम लियो तेरा नाम लियो हो तू रहीम तू करीम तू सत्तार तू गफ़ार तू रहीम तू करीम तू सत्तार तू गफ़ार बरसत रंजन बरसे Daud, control. You don't know how to cross the road, huh? Please, somebody call the policeman. यार ये तो मुझे को क्रिमिनल लग रही है। Let's go. बात सुनो मुझे, मेरी बात सुनो, छोड़ लीजिए, मेरी बात को यकीन करें, हमें 1 मिनट है जो मेरी बात सुने मेरे बच्चे। ये देखिए जी, इधर आ मेरा पुत्र, ये देखिए जी, मेरे मासूम बच्चे कितने दिनों से बीमार है जी। Let's go sit in the car. Come on, Ishal. Hey, just move on. Just wait. 1 सेकंड मेरी बात सुनिए। 1 मिनट,
आप बताएं क्या हुआ, बोले। ये मेरे मसलूम बच्चे कितने दिनों से बीमार है, मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं इसका इलाज करा सकती हूँ। मैं एक मजबूर माँ हूँ जी। हाँ, आपकी बड़ी मेहरबानी जी, मुझे और मेरी बच्ची को अस्पताल पहुँचा दे। सारी उम्र आपको दुआएं दूंगे जी। आपकी बड़ी मेहरबानी जी। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखे मेरे बच्चे। Excuse me, old lady. I know you guys very well. You are criminal and gangster. Hey, what are you looking at me? Just come on, sit in the car. नहीं, कोई यहाँ से नहीं जाएगा। आप चल, मैं मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। ईशल, क्या हो गया? सुन रही हो? मैं हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी, कोई कुछ नहीं कहेगा। She got man. बैठ। ईशल, you know. Shut up, guys! Sit in the car right now. She got mad. Go, move! Go here. उम्मे बीबी, खाना तैयार है, आ जाए। अच्छा, महनाज बीबी, बच्चे नहीं है अभी तक? नहीं उम्मे बीबी। अल्लाह खैर करे। आप मुझे कमरे में से मोबाइल ला कर दें, मैं खुद ईशल को फोन करके पूछती हूँ। जी, मैं अभी लाती हूँ। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ एहसान खान, खैरियत? नहीं है खैरियत, नहीं है, और तुम्हारे होते हुए हो भी नहीं सकती। लेकिन हुआ क्या? नहुसत हो तुम, पूरी की पूरी नहुसत। जब से इस घर में कदम रखा है, अजाब पे अजाब, नुकसान पे नुकसान। लेकिन एहसान खान, मैंने तो कभी भी ऐसा। बस, अब और नहीं। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस नहुसत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन मेरा कसूर क्या है एहसान खान? मैंने तो हमेशा आपकी हर बात को हुक्म की तरह माना। कसूर पूछती है मुझसे? कसूर? एक मनहूस औरत का कसूर होता है उसकी नहुसत। ये है तेरा इस घर से आजादी का परवाना। पकड़ इसे और दफा हो जा यहां से। मैंने तुझे तलाक दी। जिस एक्सीडेंट को बेस बनाकर आपने उम्मे अमान को मनहूस कहा है, उसी एक्सीडेंट में आपकी बेटी नहीं, मैंने भी अपने लख्ते जिगर को खोया है। फिर मेरी बेटी को इतनी बड़ी सजा क्यों दी है? तुम्हारा बेटा क्यों मरा, इससे पूछो। इसी की नहुसत की नजर हुआ है वो। खुदा के लिए सानी बहन, इस कदर भरपूर जहालत की बातें ना कर। तुम्हारा ये फलसफा
हमें हजम नहीं हुआ। हमें जो ठीक लगा हमने वो कर लिया। अगर अपनी और अपनी इस मनहूस बेटी की जिंदगी चाहते हो ना, तो खामोशी के साथ चले जाओ यहां से, समझे तुम? कैसे चला जाऊं यहां से मैं? ऐसे नहीं जाऊंगा मैं अपनी बात कर कर जाऊंगा। मार दूंगा। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे। हट जाए अम्मा, हट जाए मेरे रास्ते से। कैसे हट जाऊं मैं? कैसे हट जाऊं? वो बुढ़ा और उसकी मनहूस बेटी, उन दोनों को आज मैं खत्म कर दूंगा। छोड़ इसे। उन्हें मारकर खुद फांसी चढ़ जाओगे? हाँ चढ़ जाऊंगा फांसी। इतनी आसान मौत दोगे उन्हें? इतनी आसान मौत? क्या मतलब अम्मा? मतलब बेटे हो तुम, मां हूं मैं तुम्हारी, तुमसे बेहतर जानती हूं। इन मनहूसों को इतनी आसान मौत नहीं मरने दूंगी। सिसक सिसक कर मरेंगे वो, जब तो जीने का मजा आएगा मुझे। अम्मा अम्मा आप भी ना जो जी में आए वो करें, लेकिन आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे मेरा घर उन मनूसों से खाली चाहिए। अपने गुस्से को जब्त करना सीखो, समझे तुम? असाब बना के रख दी है इन्होंने मेरी जिंदगी। तुम लोग अभी तक यही हो? बहुत ढीठ हो तुम। ले जाओ अपनी बेटी मनहूस को यहां से, और जाओ यहां से। ईशल, यहां बेटा। ईशल पोती है मेरी, ये यहां पर किसी कीमत पर भी नहीं रहेगी। ओह, तो ले जाओ इसको भी अपने साथ। मैं समझ लूंगी कि मैंने अपने बेटे की जिंदगी से नहुसत खत्म करने की कीमत अदा की है। ले जाओ इसको भी यहां से। रमजान, इस हवेली के दरवाजे बंद कर दो हमेशा के लिए इस मनहूस औरत पर। ईश्वर को तो मैं वापस ले ही लूंगी, लेकिन वक्त आने पर। बैठो बैठो बेटा बैठो। वक्त तो एक मरहम होता है बेटा, न जाने ये मरहम आपके क्यों नहीं जख्म भर सका। भर तो गए हैं जख्म बाबा जान, लेकिन फिर आप। कुछ नहीं हुआ बाबा जान, मुझे सब्र की एक चट्टान बनकर चलता हूं। बस एक औरत हूं ना,
माशरे में जुल्म होता देखती हूँ तो फिर खुद को संभाला नहीं जाता। जानता हूं बेटा, इन जख्मों ने आपको अंदर से खोखला कर दिया है। नहीं बाबा जान, अब ऐसी भी बात नहीं है। गमों से लड़ना बहुत अच्छे तरीके से सिखा दिया आपने। एक बाप सिर्फ अपने औलाद के चेहरे को नहीं पढ़ता, उसके दिल को भी देख रहा होता है। और मेरी मजबूरी यह है कि बेटा मैं चाहते हुए भी आपके लिए कुछ नहीं कर सका। नहीं बाबा जान, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? बाबा जान, बाबा जान आप ठीक हैं? बाबा जान आप ठीक तो हैं? बाबा जान, बाबा जान क्या हुआ है आपको? मैं नाज बीबी पानी का गिलास लेकर आए। जी मैं अभी लाई। बाबा जान क्या हो गया आपको? बाबा जान ये क्या हुआ बाबा जान को? बाबा जान पानी पीजिए। मैं नाज बीबी, आप ड्राइवर को कहीं के गाड़ी निकाले जल्दी। जी मैं। बाबा जान क्या हो गया आपको? बाबा जान आप ठीक है ना? पानी पीजिए, पीजिए पानी। उम्मे बीबी ड्राइवर तो छुट्टी पर है जी। अच्छा आप बाबा जान के पास रुके, मैं देखती हूँ। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? कोई ज्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? हौसला रखें। अपने बच्चे को मौत के मुंह में जाते हुए देख कैसे हौसला रखूं जी? कैसे हौसला रखूं? आप बच्चे की माँ हैं? जी मैं, ये मेरी बेटी है जी। और आप? Anything serious, doctor? Yes, there is something. I want to talk to you outside. क्या करूं? किसको बुलाऊं? या अल्लाह, पापा जान को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाऊं मैं? अस्सलाम वालेकुम। कोई परेशानी है आपको? वालेकुम अस्सलाम। वो मेरे बाबा जान बेहोश हो गए, हार्ट पेशेंट है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। चलिए मैं आपके साथ चलता हूं। चल। इस बच्चे के प्लेटलेट्स कम हो चुके हैं, तो उसके लिए डोनर का इंतजाम करना होगा। खर्चा कितना आएगा इसका? इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि ये खातून पे कर सकेंगी।
कितना टाइम है बच्चे के पास? आपके पास वक्त बहुत कम है। अगर आपने देर की तो इस बच्चे की जान भी जा सकती है। आगे आप देख लें आपने क्या करना है। नहीं, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। जी ठीक है। अल्लाह पर यकीन रखें, बाबा जान जल्दी ठीक हो जाएंगे। कहाँ जा रही हो यार? ईशल मेरी बात तो सुनो। तुमने उस औरत के साथ इतना मिसबिहेव किया, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। ईशल वो ड्रामेबाज है। She is a fraud. वो फ्रॉड नहीं है कहती। उसकी बच्ची जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। Really? कैफी प्लीज, तुम जाओ जाके बैठ। मुझे नहीं तुमसे बात करनी, नहीं तुम्हारी जरूरत है ना जरूरत ईशल। I cannot leave you alone here. कभी तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव करते हो, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। कभी तुम गौर से मेरी आंखों में देखो ना, तो सब समझ जाओगे। Enough, कैफी, enough, बहुत हो गया। अच्छा बाबा, मैं मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी। प्लीज ईशल। ये ना ही तो कोई मजाक की जगह है, ना ही मेरा मूड। ईशल, कम टू द पॉइंट। मैं मजाक कर रहा था। आई जस्ट वांटेड टू मेक यू हैप्पी। मैं बस तुम्हें इस परेशानी से निकालना चाहता था। आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। अब तो बता दो मुझे। उसकी बच्ची की बॉडी में से वाइट सेल सारे खत्म हो गए। अगर आज कुछ अरेंज नहीं हुआ ना तो वो मर जाएगी। ब्लड डोनर अरेंज किया तुमने? हाँ, वो हो गया। बस पेमेंट का अरेंजमेंट करना है। कैसे करोगी ये सब? पता नहीं, अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे तो बात नहीं बनेगी। चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। नहीं, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। अगर मुझे पैसे किसी से लेने ही होते तो मैं बाबा जान या मम्मी को कॉल ना कर लेती। ये किसी कब से हो गया? मैं हम दोनों मिल। प्लीज कैफी, मुझे किसी की कोई हेल्प नहीं चाहिए। ये सब मैं खुद करना चाहती हूँ। अच्छा मुझे बता तो दो, कैसे करोगी यार? एटलीस्ट टेल मी। मैंने सोच लिया। मैंने सोचा है कि हम अरे कहीं खड़ी खड़ी बेहोश तो नहीं हो गई? क्यों हर वक्त मुझे तंग करते रहते हो? तुम्हें तंग नहीं करता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। बड़ी जल्दी नहीं ख्याल आ गया वैसे? तुम्हें तो वो भी नहीं आया। वैसे भी मैं तुम्हारा ख्याल आंटी की वजह से रखता हूँ, वरना तो क्या वरना तो कुछ भी नहीं। बस ये पियो। यार मुझे तो ना अम्मा और उम्मे का ख्याल आ रहा है। बस ये नेटवर्क है ना, इसको भी आज ही खराब होना था। हर वक्त तू फोन को चिपकी रहती हो। नेटवर्क का तो बैठना बनता ही है। तो ये मजाक का टाइम नहीं है। अच्छा बाबा, मजाक नहीं करता, तुम नाराज मत हो। वैसे उम्मे और आंटी भी यही सोच रहे होंगे कि ईशल और कैफी को लेकर कहीं सैर कराने के लिए निकल गए। बाय द वे, उस बच्चे का क्या बना? पूछो यार, बहुत बीमार है वो बेचारी। क्या हुआ उसे? अब क्यों तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है? तुम लोग तो उनको रोड पे छोड़ के आ रहे थे ना? यार तुम्हें तो पता है यहाँ के हालात कैसे हैं। एक तो ईशल इतने अरसे के बाद लंदन से यहाँ आई है और कैफी भी उसके साथ आया है। लेकिन तुम्हें और मुझे तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए था। वो बात ठीक है दाऊद, लेकिन इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती है। खैर छोड़ो।
यार शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी और ईशल की बहुत फिक्र होती है। मैं इसलिए घबरा गया था। माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। बहुत अच्छा है कि आप वक्त पर ले आई हैं। माइनर सा अटैक है लेकिन कुछ भी हो सकता था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं डॉक्टर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक ने बचा लिया। नो डाउट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। शुक्र है बाबा जान आप ठीक है, वरना आज तो आपने डरा ही दिया था। बच्चे ईशल कहाँ है? सुबह उसका लॉन्ग ड्राइव का प्लान था। तक कहाँ है? आ जाना चाहिए था हॉस्पिटल में। आगे होंगे, बाहर ही होंगे। डॉक्टर्स ने आपको रेस्ट का कहा था, इसलिए अंदर नहीं आने दिया। आप प्लीज रेस्ट करें, स्ट्रेस मत लें। जल्दी चलो ना। ईशल कम ऑन। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ईशल थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलो, किसी कैफे में चलते हैं ना। अबे 2 घंटे पहले ही आए थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। आई एम फीलिंग सो टायर्ड। प्लीज ईशल मान जाओ। प्लीज कैफी, डोंट बी फॉर्मल। तुम्हें जो बात करनी है वो यहीं कर लो। मैं जानती हूँ कि हॉस्पिटल, बच्चे, बीमारियाँ, ये सब देखने के बाद मैं खुद को नॉर्मल नहीं कर पा रही हूँ। ईशल मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारी उदासी की वजह जानता। क्या? सॉरी ईशल, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि बच्चा इतना ज्यादा सीरियस है। ये तुम पहले भी कह चुके हो कैफी। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। अगर तुम ये जानते हो तो ये भी बहुत अच्छे से जानते होगे कि मैं इस टॉपिक पे भी बात नहीं करना चाहती। ठीक है, हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, बट फॉर गॉड्स सेक यू आर सैड एंड आई कैन नॉट बेयर दिस। कुछ चीजें आपकी बस में नहीं होती कैफी। What do you mean? जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करता है। What's that philosophy? मैं उलझ सा गया हूँ इसके अंदर यार। अच्छा अभी घर चलते हैं, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, बाद में बात करेंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान, आपने बुलाया मुझे? तुम्हें कुछ इधर उधर की भी खबर होती है या अपनी ही दुनिया में गुम रहते हो तुम? अरे अम्मा जान, कौन सी दुनिया? कौन सी दुनिया? वाह, कौन सी दुनिया? वही दुनिया जिसमें रहते हुए तुम्हें खुद की भी खबर नहीं होती। अरे हुआ क्या, कुछ बताएं तो सही। कयामत गुजर रही है मेरे दिल पर। खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है। वो वापस आ गई है। ईशल वापस आ गई है और वो यही रह रही है, यही।
कौन ईशल अम्मा जान? पहेलियां तो मत बुझवाए ना, साफ साफ बताएं तो सही। भूल गए तुम? ईशल को भूल गए तुम? मेरी नवासी ईशल, मेरी इकलौती नवासी ईशल, तुम्हारी भांजी ईशल। तुम्हारा खून सफेद हो गया एहसान खान, तुम ईशल को भूल गए हो। माफी चाहता हूं अम्मा जान, नाम जरा देर से मेरे जहन में आया। ईशल को भला मैं कैसे भूल सकता हूं? तुम्हारे जहन में रहे या ना रहे, लेकिन मेरे सीने पर मूंग तल रहा है ये ख्याल कि कहीं वो कमबख्त तुम्हें अपने बालक दाऊद के साथ उसकी शादी ना कर दे। इतनी अंधेर नगरी भी नहीं है अम्मा जान। ईशल हमारा खून है, हमारा, और उसकी शादी उस घटिया लड़के से कभी नहीं हो सकती। नहीं, तुम नहीं जानते, नहीं जानते एहसान खान, वो बहुत चालाक औरत है। हमसे बदला लेने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो मुझे अच्छी तरह जानती है अम्मा जान। कोई भी गलत कदम उठाने से पहले वो 1000 बार जरूर सोचेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसके किसी गलत कदम का इंतजार नहीं कर सकती। इंतजार तो मैं भी नहीं कर सकता। अगर ईशल को वो घटिया बुढ़ा अपने साथ इंग्लैंड ना ले गया होता तो मैं उसे उस औरत के पास कभी ना रहने देता। मैं देख लूंगा इन सबको। देखना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। ईशल, तुम्हारे बिजी स्केड्यूल में से मुझे 10 मिनट मिलेंगे? लेकिन तुम मुझे कहाँ ले आए हो कैफी? ईशल, मुझे बहुत ज्यादा सख्त भूख लगी हुई। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी हुई है? कैफी, तुम्हें पता है इसमें मेरा बिल्कुल भूख नहीं है। ईशल, प्लीज हैव सिट। कम ऑन ईशल, प्लीज, फॉर मी प्लीज। हाँ, जाओ ना। थैंक गॉड। ईशल, तुम्हें भूख नहीं लगी हुई है? मुझे बहुत सख्त भूख लगी हुई है। कम ऑन, सिर्फ थोड़ी देर की तो बात है। ईशल, you know, because of your social work, I didn't have breakfast today. Please. प्लीज कैफी, सिर्फ हाफ एन आवर की बात है। पहले पेमेंट अरेंज कर लेना, फिर तुम खाना खा लेना, प्लीज। ईशल, अगर मैंने अब 1 मिनट भी खाना ना खाया ना तो तुम्हें मुझे भी एडमिट करवाना पड़ जाएगा। I cannot wait anymore यार, बहुत सख्त भूख लगी है। कैफे, तुम बच्चे नहीं हो, आधे घंटे में कुछ नहीं हो जाएगा। सिर्फ कुछ ही देर की तो बात है। मेरे सामने थोड़ी देर बैठ जाओ। हाँ, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। मैं रिलैक्स नहीं हो सकती कैफे, किसी को तकलीफ में छोड़ के तो मैं कभी भी रिलैक्स नहीं होंगी। अच्छा ठीक है, जस्ट फॉर 5 मिनट्स। नो कैफे। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, हम टेक अवे कर लेते हैं। ओके फाइन, यू हैव जस्ट 2 minutes, अंडरस्टैंड? Thank you. Just